10 ऐसे मोमेंट्स जब लोगों ने सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में सचिन तेंदुलकर को भगवान की तरह ट्रीट किया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 10 से। अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फैन और टीपी क्रिकेट को फॉलो भी किया है तो आप ये जानते होंगे कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे सैडेस्ट दिन जो था वो था 16 नवंबर 2013, क्योंकि यही वो दिन था जब द क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कहा था। ये सचिन सर का 200वां टेस्ट मैच था। अक्सर हर प्लेयर की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ने लगती है और उसे ना चाहते हुए भी रिटायर होने का डिसीजन लेना पड़ता है। और यही हमारे क्रिकेट गॉड के साथ भी हुआ था। जब एक दिन वो सोने के बाद सुबह उठते हैं तो उनकी बॉडी एक अजीब तरह की थकान महसूस कर रही थी। ना तो उनका मन प्रैक्टिस में जाने का था और ना ही जिम जाने का। बस यही वो मोमेंट था जब सचिन सर को रियलाइज हुआ कि यही उनकी रिटायरमेंट का सही टाइम है। इसी बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच के दौरान सचिन ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की कि आखिरी मैच वो वानखेड़े में खेलना चाहते हैं ताकि उनकी फैमिली भी वहां आ सके। अपने इस आखिरी टेस्ट मैच में सचिन ने 74 रन बनाए थे और जब वो आउट हुए तो स्टेडियम में बैठा हर इंसान खड़ा हो गया और पूरा स्टेडियम सचिन के नाम से गूंज उठा। और जब सचिन सर अपनी रिटायरमेंट स्पीच दे रहे थे तब कोई ऐसा शख्स नहीं था जो कि अपने इस क्रिकेट गॉड के लिए रोया ना हो, फिर चाहे वो स्टेडियम में मौजूद हो या फिर घर पर बैठकर टीवी में देख रहा हो। नंबर 9, जीत टेम्पररी होती है पर रिस्पेक्ट परमानेंट मानी जाती है। फिर चाहे वो एक बायलैटरल सीरीज का मैच हो या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप की जंग, लोग आपको तभी प्यार और सपोर्ट करते हैं जब आप खेल भावना के अनुसार फील्ड में रहते हैं। जैसे कि इस मोमेंट को देखो जो कि 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप का है। इंडिया और वेस्टइंडीज के इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी जहां गौतम गंभीर के साथ ग्रेट सचिन सर क्रीज पर थे और इनिंग का पहला ओवर रवि रामपोल डाल रहे थे, जिनकी आखिरी गेंद पर सचिन सर बीट हो गए और बॉल सीधा कीपर के हाथ में चला गया। वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को लगा कि यहाँ बैट की एज लगी थी तो उन्होंने जोर से अपील की, पर यह जोर उनके किसी काम नहीं आता क्योंकि अंपायर स्टीव डेविस ने मुंडी हिलाकर इसे नॉट आउट दे दिया। लेकिन तभी हर कोई हैरान रह गया जब नॉट आउट देने के बाद भी सचिन सर खुद पेविलियन की ओर वॉक करने लग गए और ऐसा इसलिए क्योंकि एक्चुअल में यहाँ उनके बैट की एज लगी थी जो कि सचिन सर को मालूम था, इसलिए वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ऑनेस्टी को टॉप पर रखते हुए खुद ही वॉक कर गए। अब इस विकेट ने भले ही पूरे स्टेडियम को शांत कर दिया था लेकिन फिर भी हर कोई सचिन सर की रिस्पेक्ट में खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। नंबर 8, सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स भी सचिन को गॉड लाइक ट्रीटमेंट देते थे। जैसे कि अब इस मोमेंट को देखो जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का है। 5 जुलाई 2014 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के 200 साल पूरे होने पर एक मैच आयोजित किया गया। 2 टीम्स में से एक टीम जिसका नाम एमसीसी था उसके कैप्टन सचिन तेंदुलकर थे और दूसरी टीम थी ROW यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर जब बॉलिंग कर रहे थे तो उनके सामने स्ट्राइक पर युवराज सिंह खड़े थे और जब यूवी बाजी ने सचिन की इस बॉल पर सिंगल लिया तो जैसे ही वो सचिन के पास पहुंचे वो सीधा उनके पैरों में गिर गए, जिसके बाद सचिन सर ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। नंबर 7, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और जब बात पैसे की आती है तो लोग उस कीमत को चुकाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जैसे कि इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही देख लो, कैसे पैसों के लिए गुटखा और पान मसाला की एड करने में लगे पड़े। लेकिन वही हमारे सचिन सर बार बार इस बात को साबित करते हैं कि उन्हें जो क्रिकेट गॉड का टाइटल मिला है वो उसके वर्थ इट है। जैसे एक किस्सा सुनाता हूँ। ये कहानी सचिन सर के करियर के शुरुआती दिनों की है जब उन्होंने इंडिया के लिए खेलना शुरू किया था और उन्हें बहुत सारे एंडोर्समेंट ऑफर्स आने लगे। लेकिन उनके पिताजी रमेश तेंदुलकर जी ने उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझाई थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक रोल मॉडल बनने वाले हो और देश के लाखों यूथ तुम्हारी नकल करेंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी टोबैको, अल्कोहल या पान मसाला को प्रमोट मत करना। और सचिन सर ने उस दिन अपने पिताजी से जो वादा किया वो उन्होंने आज तक निभाया है। इस वादे का सबसे बड़ा सबूत 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिला। उस टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर विल्स था जो कि एक फेमस टोबैको ब्रांड है। उस दौर में बैट स्पॉन्सरशिप से खिलाड़ियों को बहुत पैसा मिलता था। टीम इंडिया के लगभग हर खिलाड़ी के बैट पर विल्स या फोर्स्केयर का स्टिकर लगा होता था। लेकिन वहीं अगर आप 1996 वर्ल्ड कप की फुटेज ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सचिन तेंदुलकर उस वर्ल्ड कप में बिना किसी स्टिकर वाले ब्लैंक बैट से खेल रहे थे। उस टाइम इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार थे और उन्हें अपने बैट पर स्टिकर लगाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा भी ऑफर हुआ था। लेकिन उन्होंने करोड़ों का नुकसान सहा ताकि उनके पिताजी से किया गया उनका वादा ना टूटे। और आजकल हम देखते हैं कि बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार और क्रिकेटर्स पान मसाला और गुटखा ब्रांड्स को इलायची या सोडा के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर प्रमोट करते हैं। वहीं सचिन सर का 23 साल की उम्र में लिया गया ये फैसला दिखाता है कि उनके असूल कितने मजबूत थे। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी जब हाल ही में कुछ ऑनलाइन कसिनो और लिकर कंपनीज ने उनकी फेक मोफ्ट फोटो यूज करके एड्स चलाए तब भी सचिन सर ने तुरंत लीगल एक्शन लिया और पब्लिक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि ऐसे किसी भी नशीले या गैम्बलिंग प्रोडक्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 6, जब इंडिया में बात भगवान और मंदिर की आती है तो वो लोगों का सबसे बड़ा इमोशन है। मंदिर में लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करते हैं और कुछ मोमेंट्स के लिए दुनिया के सारे दुख और टेंशन को भूल जाते हैं। और पता है ऐसा ही लोग सचिन के लिए फील करते थे। सचिन को बस देखने से ही लोग अपना दुख भुला दिया करते थे, इसलिए तो पीक टाइम में लोगों की भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें बिठाने की सीट्स तक बाकी
बाकी नहीं रहती थी। और लोगों के उस पागलपन को आप इस बात से समझ सकते हो कि बिहार में सचिन सर के लिए एक मंदिर भी बनवाया गया, जहाँ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ उनका स्टैच्यू रखा गया था। यह मंदिर बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अतारवालिया विलेज में, जिसे कि और किसी ने नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन मनोज तिवारी ने बनवाया था। यहाँ तक कि हर शाम इस मंदिर में पूजा भी की जाती है। नंबर 5, अगर आपको लगता है कि सचिन का पागलपन सिर्फ इंडिया तक था तो ऐसा नहीं है। सचिन के नाम की वजह से ही बड़ी बड़ी कंट्रीज खुद आकर इंडिया से उनके देश में आकर खेलने की रिक्वेस्ट करती थी, क्योंकि सचिन जहां भी चले जाएं एक चीज जो कभी नहीं बदलती थी वो थी उनकी रिस्पेक्ट, जिसका एक छोटा सा नमूना आप इस मोमेंट में देखो। ये वही मैच है जहां यूवी पाजी सचिन सर के पैरों में गिरे थे, और इसी मैच में जब सचिन सर बैटिंग के लिए लॉर्ड्स के कॉरिडोर से बाहर आते हैं तो भाई साहब वहां मौजूद हर एक इंसान अपने पैरों पर खड़ा होकर सचिन की रिस्पेक्ट में झुक गया था। सोचो ये वही अंग्रेज थे जो कि एक टाइम ये लिखा करते थे दैट डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, लेकिन उन अंग्रेजों को इस आदमी ने झुकने पर मजबूर कर दिया था। दैट्स कॉल्ड द रियल रिस्पेक्ट। नंबर 4, इंडिया में अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई नेता छोटा सा काम भी कर दे तो उसके नाम के रोड्स बन जाते हैं, स्टेडियम बन जाते हैं, शहर बन जाते हैं और जगह जगह उनकी मूर्तियां लग जाती हैं। पर वहीं हमारे एथलीट्स जो कि असल में बाहर जाकर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, उन्हें आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन सचिन सर ने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की है कि उसे इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं। जैसे कि इसी मोमेंट को देख लो, जब 2023 वर्ल्ड कप के दौरान एमसीए यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सचिन सर की इस लेगेसी को फ्यूचर के लिए भी जिंदा रखा, जब उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में उनका ये स्टैच्यू इंस्टॉल किया, ताकि सिर्फ पुरानी जनरेशन ही नहीं बल्कि आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो इस ग्रेटेस्ट प्लेयर के बारे में जान सके। नंबर 3, 90s और 2000 के टाइम पर इंडिया में कहावत थी, जब तक सचिन क्रीज पर है मैच जीत सकते हैं, और इस बात पर लोग इस हद तक यकीन करते थे कि सचिन के आउट होते उन लोगों के टीवी बंद हो जाया करते थे। बाकी तो छोड़ो यार, खुद हमारे घर पर भी ऐसा कई बार होता था। सोचो एक ऐसे देश में जहाँ क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है, वहाँ 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाना और फिर भी डिलीवर करना, यही बात सचिन सर को बाकी प्लेयर से अलग बनाती थी। 24 साल के अपने इस क्रिकेटिंग करियर में सचिन सर ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे, जिस दौरान कई चीजें बदली, कई सिस्टम्स बदले, कई रूल्स बदले, कई खिलाड़ी बदले और कई कैप्टन्स बदले, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो था सचिन सर के बैट से रन्स का निकलना। इस लेजेंडरी खिलाड़ी ने क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट बॉलर्स लाइक वसीम अकरम, शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, शोएब अख्तर और मलिंगा जैसे पता नहीं कितनों को ही डोमिनेट किया। एंड इस लेजेंडरी लेगेसी का एंड भी लेजेंडरी था, क्योंकि 2 डिकेड्स के अपने इस करियर में ये आदमी इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरीज मारने वाला इकलौता खिलाड़ी बनता है। जरा सोचो यार, कितने ही खिलाड़ी अपने करियर में 100 मैचेस तक नहीं खेल पाते, वहीं क्रिकेट गॉड 100 सेंचुरीज के माइलस्टोन पर खड़ा है। और इसे आसान समझने की भूल बिल्कुल मत करना, सचिन की सेंचुरीज बाबर आजम की तरह जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं आई, बल्कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ आई है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो लेवल 90s के बॉलर्स का था वैसा स्टैंडर्ड आज ढूंढना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, धोनी फिनिश ऑफ इन स्टाइल, ए मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द क्राउड एंड इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। रवि शास्त्री की आइकॉनिक कमेंट्री सुनते ही हमें 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के उस मोमेंट की याद आती है जब एमएस धोनी के बैट से ये छक्का आता है और इंडिया 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतती है। लेकिन ये वर्ल्ड कप एक्चुअल में सिर्फ इस एक आदमी के लिए डेडिकेटेड था, क्योंकि 19 सालों से ये आदमी 5 बार इसे उठाने का सपना खो चुका था और 2011 सचिन सर के लिए आखिरी मौका था। तो टीम के साथ पूरा देश बस ये प्रे कर रहा था कि सचिन सर किसी भी हालत में बिना वर्ल्ड कप के रिटायर ना हो। एंड फाइनली ऐसा होता भी नहीं है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है और इंडिया के खिलाड़ी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से पहले अपने सबसे बड़े रिवॉर्ड यानी कि सचिन सर को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और पूरे वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, जो कि देखने में भगवान की किसी यात्रा से कम नहीं लग रहा था। नंबर 1, सचिन सर का क्रिकेट से रिटायर होना फैंस तो छोड़ो, खुद क्रिकेट के लिए एक हार्ट ब्रेक मोमेंट था। लेकिन एक बात अच्छी ये थी कि सचिन सर जल्दी रिटायर नहीं हुए। उन्होंने तब तक क्रिकेट को नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने अपनी बॉडी के हर एक सेल को निचोड़ा ना हो। लेकिन वहीं ये वो खिलाड़ी थे जो कि अपनी पीक फॉर्म में आकर रिटायर हो गए।